हेलो दोस्तों। इससे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। आज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के कुछ क्लासिफिकेशंस और एसेंशियल्स के बारे में। तो पहले जान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट के क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो फॉर्मेशन के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट चार टाइप के होते हैं। पहला एक्सप्रेस, दूसरा इम्प्लाइड, तीसरा क्वासी और चौथा ई कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट रिटन या स्पोकन फॉर्म में हो। वहीं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो सर्कमस्टांसेस और पार्टीज की कंडक्ट से समझे जा सकते हैं। क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें इंटेंशनली एंटर नहीं करते हैं लेकिन जो इक्वालिटी पे बेस्ड होते हैं। वहीं ई कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इंटरनेट के थ्रू बनाए गए और सारी फॉर्मेलिटीज इंटरनेट पे ही हुई होती हैं। परफॉर्मेंस के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट को दो टाइप में बांटा जाता है। पहला एग्जीक्यूटेड और दूसरा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो ऑलरेडी पार्टीज द्वारा करे जा चुके होते हैं। वहीं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो फ्यूचर में करे जाने होते हैं। अब जानते हैं ऑफर और प्रपोजल के बारे में। जो प्रपोजल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो इंग्लिश लॉ में ऑफर के सिनोनिमस है। प्रपोजल को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2A में डिफाइन करा गया है, जो कि कहता है जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताता है किसी चीज को करने की या कुछ ना करने की ताकि दूसरे पर्सन की एसेंट मिल जाए, उस एक्ट या एब्स्टिनेंस की, उसको प्रपोजल कहते हैं। एक ऑफर के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला विलिंगनेस प्रकट करना, दूसरा कुछ करने या ना करने की, और तीसरा दूसरे पर्सन को के एसेंट हासिल करने की। अब टाइप ऑफ ऑफर की बात करें तो बेसिकली ऑफर पांच प्रकार के होते हैं। पहला जनरल ऑफर, दूसरा स्पेशल ऑफर, तीसरा क्रॉस ऑफर, चौथा काउंटर ऑफर और पांचवा स्टैंडिंग ऑफर। जनरल ऑफर वो ऑफर होते हैं जो जनरल पब्लिक के लिए हो, जिसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। वहीं स्पेशल ऑफर किसी एक स्पेसिफाइड पर्सन के लिए बनाए जाते हैं, जिसको केवल वो स्पेसिफाइड पर्सन ही एक्सेप्ट कर सकता है। क्रॉस ऑफर आइडेंटिकल ऑफर्स होते हैं जो सभी पार्टी एक दूसरे के ऑफर के सामने सेम टाइम पर देती है। और काउंटर ऑफर वो ऑफर होते हैं जिसमें ऑफरी कुछ नए कंडीशंस डाल देता है ऑफर के मेन कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए। आखिरी होता है स्टैंडिंग ऑफर। ये वो ऑफर होते हैं जो ओपन होते हैं एक्सेप्ट करने के लिए एक समय के लिए। अब बारी है ऑफर से रिलेटेड कुछ लीगल रूल्स की। तो ऑफर एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकते हैं। उस ऑफर के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। ऑफर के टर्म वेग नहीं होने चाहिए। ऑफर का इनविटेशन ऑफर नहीं होता। उदाहरण के लिए न्यूज़पेपर या शोरूम डिस्प्ले एक इनविटेशन है ऑफर के। ऑफर स्पेसिफिक या जनरल हो सकते हैं। ऑफर ऑफरी को कम्युनिकेट किया होना चाहिए। ऑफर में कुछ ऐसे टर्म और कंडीशन नहीं होने चाहिए जिनके नॉन कॉम्प्लायंस का मतलब एक्सेप्टेंस हो। किसी भी टर्म एंड कंडीशन पे ऑफर बनाए जा सकते हैं। दो आइडेंटिकल ऑफर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते हैं। अब आते हैं एक्सेप्टेंस पे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2B के अनुसार जब वो पर्सन जिसको कोई प्रपोजल दिया जाता है और वो उस प्रपोजल को अपनी हामी दे देता है, तो उस प्रपोजल को एक्सेप्टेड माना जाता है और उस एक्सेप्टेड प्रपोजल को प्रॉमिस कहते हैं। एक वैलिड एक्सेप्टेंस के कुछ जरूरी चीजें हैं। पहली, एक्सेप्टेंस ऑफरी के द्वारा ऑफरर को कम्युनिकेट करना जरूरी है, सेक्शन 3 और 4 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार। दूसरा, एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 7 के अनुसार। वहीं सेक्शन 7 के अनुसार एक्सेप्टेंस एक यूजुअल और रीजनेबल मैनर में होना चाहिए या उस मैनर में जो बताया गया हो। और आखिरी, एक्सेप्टेंस तभी हो जाना चाहिए जब तक ऑफर जीवित हो। अब आती है ऑफर और एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन की बात। किसी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर, उसका एक्सेप्टेंस और उनका कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे दोनों पार्टी समझ सके। ऑफर का कम्युनिकेशन सेक्शन 4 के अनुसार होना चाहिए। मतलब
ऑफर का कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होगा जब उस पर्सन को उसकी नॉलेज हो जाए जिसके लिए वो बना हो। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन उस एक्सेप्टेंस के मोड और कंप्लीशन से कड़ा होना चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 3 के अनुसार कम्युनिकेशन के दो मोड होते हैं एक्सेप्टेंस के। पहला, किसी एक्ट से कम्युनिकेशन मतलब किसी ओरल या रिटन फॉर्म में। रिटर्न में लेटर, फैक्स, टेलीग्राम, ईमेल इत्यादि आते हैं। और दूसरा, कम्युनिकेशन किसी चीज को ना करने से या ओमिशन से वो पर्सन अपनी विलिंगनेस या एसेंट कन्वे करता है। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंडक्ट से भी हो सकता है और ये एक्सेप्टेंस टेलीफोन और फैक्स पे इंस्टेंटली हो सकता है। एक्सेप्टेंस तब भी कंप्लीट माना जाता है जब ऑफरी कोई स्पेशल कंडीशन पूरे कर दे जिसके बाद एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाए। जो एक्सेप्टर के स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भेजे जाते हैं एक नोटिस के रूप में और वो उसे मिल गया या अपनी एक्सेप्टेंस दे दे। अब आखिरी में बात करते हैं ऑफर्स कब रिवोक हो सकते हैं। तो ऑफर इनवैलिड हो जाते हैं एक रीजनेबल टाइम के बाद। नॉन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन पे भी ऑफर इनवैलिड हो जाते हैं। अगर ऑफर को प्रिस्क्राइब्ड मोड में एक्सेप्ट ना करा गया हो तो भी वो इनवैलिड हो जाते हैं। अगर ऑफरर या ऑफरी की डेथ हो जाए या उनकी मानसिक स्थिति ठीक ना रहे ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले, और अगर वो बाद में इलीगल हो जाए, अगर रिवोकेशन का नोटिस दे दिया जाए या किसी काउंटर ऑफर को दे दिया जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। विकिपीडिया को देखने के लिए शुक्रिया।